अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक कोर्स हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री जर्नल के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, आपने स्टेप वाइज देखनी है। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसमें आने वाले हैं इसके मुताबिक हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम आज की वीडियो में रेनाइसेंस, न्यू क्लासिकल पीरियड एंड रोमांटिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। ये तीन पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हिस्ट्री जर्नल के लिए। इनसे खामखा दो तीन एमसीक्यूज आ सकता है। तो रेनेसेंस पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1500 से लेकर 1600 तक ये पीरियड था। इसमें क्या हुआ था? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस। इस एज में क्या हुआ था? जो क्लासिकल ग्रीक थे या रोमन्स थे, उसी टाइम में जो लिटरेचर लिखा जाता था या शायरी या ड्रामा लिखा जाता था, तो इस एज में वही स्टाइल में राइटर्स ने वो लिखा। ठीक है। तो राइटर ने क्लासिकल ग्रीक को फॉलो किया और रोमन इन्फ्लुएंस मतलब क्लासिकल ग्रीक का मतलब जो क्लासिक वर्ड्स होते हैं, अच्छी तरह लिटरेचर जो होता है या ड्रामास होते हैं, पोइट्री होता है या प्रोज होता है, जिस तरह की ग्रीक में या रोमन में लिखी जाती थी। तो इस एज में राइटर ने वही ट्रेंड को फॉलो किया। वही तरह जिस तरह के ड्रामास थे, स्पेशली शेक्सपियर के ड्रामास में वही थ्री यूनिटीज थी जो ग्रीक सुपरक्लिस के ड्रामास में थी। तो इन एज के राइटर्स ने वही चीज़ फॉलो किया। ठीक है। इस एज में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा, पोइट्री, प्रोज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एज में क्या हुआ था? ड्रामा को बहुत ज़्यादा लिखा गया, बहुत उम्दा तरीके से। स्पेशली शेक्सपियर ने बहुत अच्छे ड्रामे लिखे, 37 प्लेस लिखी है। आपने इसको याद रखना है, 37 प्लेस। ठीक है। शेक्सपियर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि शेक्सपियर ने कितनी प्लेस लिखी थी। शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखी थी। इस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस एज में एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वो उसने इंग्लैंड पे हुक्मरानी की। तो इसी वजह से इस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। ठीक है, आपने जहन में रखना है। ठीक है। तो इस एज में ड्रामा, पोइट्री, प्रोज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई थी। और इंग्लिश का जो ड्रामा था स्पेशली, उसका इमर्जेंस हुआ, मतलब बिल्कुल तरक्की की दौर पर ड्रामा पहुंच गया था। ठीक है। और इस एज में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, विलियम शेक्सपियर थी, जॉन डॉन थी, थॉमस मोर थे। इसमें बहुत और भी राइटर हैं, जिस तरह की फ्रांसिस बेकन है। इसके अलावा और राइटर्स भी इस एज में शामिल है। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो एमसीक्यूज में आ सकता है उनको सिर्फ मैंने पिक किया कर लिया है। ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज में आ सकता है कि जॉन डॉन या थॉमस मोर कौन से एज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो रेनाइसेंस या एलिजाबेथन। अगर रेनाइसेंस था तो रेनाइसेंस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। या एलिजाबेथन एज पीरियड था तो आपने फिर एलिजाबेथ एज पे क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, इस एज की जो ड्रामा थी या पोइट्री थी या प्रोज थी, इसकी करेक्टरिस्टिक खसूसियात क्या थी? सबसे पहले ह्यूमनिज्म थी। शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखी है, ठीक है, जो ड्रामे लिखी है, ज़्यादातर इसमें ह्यूमनिज्म है, मतलब इंसानों के बारे में उसने लिखा है। ठीक है। इंसानों की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा है। ठीक है। सटायर्स भी है डिफरेंट टाइप। थॉमस मोर या जॉन डॉन जो थी, उसने भी सटायर्स किया है किंग्स पे या और इसी तरह सोसाइटी में जो लोग कहते हैं जो ख़राब काम करते हैं, उसी पे उसने सटायर्स किया था। सटायर्स मतलब तंज होता है। ठीक है। ऐसे वर्क जो तंज इसमें तंज हो तो उसको हम सटायर कहते हैं। इस तरह मेटाफिजिकल फूड रही। ठीक है। बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये मेटाफिजिकल जॉन डॉन जो है ये मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो आपने ये भी जहन में रखना है कि हु वाज मेटाफिजिकल पोइट, तो एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जॉन डॉन वाज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्री बिकॉज ज़्यादातर उसकी पोइट्री जो है मेटाफिजिकल पोइट्री है। ठीक है। उसके पोइम्स भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1660 से लेकर 1785 तक ये एज था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। एमसीक्यूज के लिहाज से न्यू क्लासिकल पीरियड अक्सर
जो ऐसे इसके टेस्ट होते हैं या लेक्चरशिप इंग्लिश की, तो इसमें आ सकता है और आ भी गई है, ठीक है। इस हिस्ट्री जर्नल में ये एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड किए। म्यूजिक न्यू क्लासिकल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1660 लेकर 1785 तक था। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स, यहाँ पर क्या हुआ था, जो रोमन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि उन्होंने ग्रीक राइटर्स को फॉलो किया, उसकी ट्रेंड के मुताबिक उसने ड्रामे पोट्री लिखी। तो यहाँ पर जो थे न्यू क्लासिकल पीरियड, स्पेशली इनमें अलेक्जेंडर पोप, जॉर्डन या जोनाथन, इसने सटायर्स लिखा है। जिस तरह की ग्रीक्स में हीरोज होते थे, उनकी प्लेज में, उसके उनके ड्रामाज में बड़े बड़े हीरोज होते थे, तो उन्होंने भी बिल्कुल मिमिक्रीज की है अलेक्जेंडर पोप ने, स्पेशली रेप ऑफ द लॉक। ये एक बड़ा सा पोएम है अलेक्जेंडर पोप का, नेम क्या है, रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। तो इसमें इसने क्या लिखा है, इसमें लिखा उनको ग्रीक की तरह रिप्रेजेंट किया है। इनमें छोटे छोटे हशरात होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जंग करते हैं, लेकिन जो क्लासिकल ग्रीक होती थी या रोमन्स होते हैं, उनकी प्लेज या पोएस पोइट्री में बड़ी बड़ी जो हीरोज होती थी उसको डिस्कस किया जाता था। तो उन्होंने न्यू क्लासिकल पीरियड की जो राइटर्स थी, उन्होंने भी उन ट्रेंड्स को फॉलो किया, लेकिन मिमिक्री, सटायर्स की तरह एक नकल किया। लेकिन जिस तरह के हम तंज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन राइटर्स ने भी ग्रीक और रोमन्स की तरह राइटिंग की, लेकिन इसमें मिमिक्री थी। ओरिजिनल में हीरोज नहीं थी, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उनसे जंग या दूसरी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। तो इनमें राइज आउट ऑफ सटायर इसे इन पोट्री। तो न्यू क्लासिकल पीरियड जाने जाते हैं सटायर्स के लिए, तंज के लिए। इन पोइट्री में, ड्रामाज में ज़्यादातर सटायर्स हैं। इस एज भी इस एज में सॉरी लिखी गए हैं, और पोइट्री भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है, ये सटायर्स इस एज में पाई जाती है, ठीक है। नोटेबल अथर इसमें कौन कौन से हैं, तो जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है, और जोनाथन स्विफ्ट्स है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एसेज आर सटायर ऑफ पोएट्री क्या थी, रीजन थी, ऑर्डर थी, क्लासिकल एलुजन्स थी, ठीक है। इन एज में जो लिख की जाने वाले वर्क्स है, लिटरेचर है, उसमें ज़्यादातर रीज़न है, ठीक है, वजह है कि ये चीज़ किस तरह है या क्यों है, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल सीक्वेंस में इन चीज़ों को लिखा गया है। इसके अलावा क्लासिकल इल्यूजन भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि रोमन्स ग्रीक्स में बड़े बड़े गॉड्स होते थे, या इसी तरह जायंट्स होते थे, ठीक है। या सोफोक्लिस ने जो डिफरेंट चीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इन एजेस में जो वर्क लिखी जाती थी, तो इनमें भी इसी तरह की इल्यूजन्स है, लेकिन ये इल्यूजन ज़्यादातर क्या है, छोटे फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं रोमांटिक एज। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज है इंग्लिश लिटरेचर में। कब से स्टार्ट हुआ था, 1837 से लेकर ये 1901 तक ये एज था। इसमें क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज। इनमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था,